तो अंग्रेजों के आने के साथ ही वहीं से आदिवासियों की लड़ाई शुरू होती है और आजादी के साथ साथ तक खत्म चलती रहती है। उसमें देखेंगे तो लगभग 150 से ज्यादा आंदोलन है। उसमें हर आंदोलन में एक बड़ी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी की बात तो उससे की जाए जो बाहर से आया हो, जिसने कोई योगदान नहीं दिया हो। हिस्सेदारी की तो दूसरे लोग बात करें। राष्ट्र हमारा है, हमने बनाया है, हमारा ये मुल्क है, हम इसको बनाने वाले लोग हैं। हम आए दिन खेत में काम करते हैं, आए दिन सड़क बनाने का काम करते हैं, आए दिन तमाम तरीके का काम, जो जिम्मेदारी जो इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देती है, हर काम में हमारे लोग हैं। इस देश को बनाने वाले अगर कोई लोग हैं तो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो लगातार पहले दिन से, सभ्यता की शुरुआत से लेकर के आज तक वो लगातार इस देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। राष्ट्र हमारा है, बीजेपी ने राष्ट्र नहीं बनाया, बीजेपी के लोगों का इस राष्ट्र को बनाने में कोई योगदान नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिना कुछ किए इस किताब के बारे में मैं क्या बताऊंगी, जितेंद्र मीना हमारे साथ हैं, वो बताएंगे ही, लेकिन मुस्कुराते हुए टाइटल बता दूं क्योंकि देखते ही मैं मुस्कुराने लगी। राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, इस विषय पर हमने आपसे बातचीत भी की थी, लोगों ने काफी पसंद किया। फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कई सवाल आए, तो वही सवाल पहला तो क्या उन्होंने कहा कि सर क्या इस प्रकार की पहले भी किताबें बनी है जो हमें पढ़नी चाहिए? देखिए, ये जो किताब है, इस तरीके की किताब की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले इस तरीके की किताबें नहीं आई है। कुछ आदिवासी पुरखों पर, कोई एक दो पर जरूर इस तरीके का काम हुआ है, और खास करके उस काम को भी देखेंगे ना तो वो उसका नजरिया या तो सरकारी नजरिया है या संघ ने अपने नजरिए से काम किया, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन उनको करना था। जैसे बिरसा मुंडा को लेकर के सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने उन पर जो है लेखनी अपनी करवाई है, लेकिन आरएसएस भी अपना काम कर रहा है। इस तरीके की किताब अगर हम बात करें तो राष्ट्र को लेकर के आज की तारीख में एक अवधारणा ये बनी हुई है पूरे समाज में कि राष्ट्र जैसा टॉपिक जो है ना, ये तो बीजेपी जैसा टॉपिक है। ये लगता है जैसे कि राष्ट्र तो बीजेपी का टॉपिक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये राष्ट्र हमारा है, बीजेपी ने राष्ट्र नहीं बनाया, बीजेपी के लोगों का इस राष्ट्र को बनाने में कोई योगदान नहीं है। इस देश को बनाने वाले अगर कोई लोग हैं तो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो लगातार पहले दिन से, सभ्यता की शुरुआत से लेकर के आज तक वो लगातार इस देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जब मैं इस किताब को लिख रहा था तो भी मैंने ये काम करने की कोशिश की कि क्या इस तरीके का काम हुआ है, तो आपको पता चलेगा नहीं हुआ। इवन आप देखेंगे कि जो स्कूली पाठ्यक्रम थे उनमें भी इस तरीके की चीजें नहीं है, कॉलेज के जो सिलेबस है उसमें इस तरीके की चीजें नहीं है। तो ये पहली बार था जो इस तरीके का काम किया गया और इसको लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। क्या आप, जब मैं बात कर रही हूँ राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, तो क्या आप उसे हिस्सेदारी की ओर लेकर जा रहे हैं? मैं आदिवासियों की भी हिस्सेदारी रही है और आपको ये पता होना चाहिए, मेरा मतलब। मैं इसको इस तरीके से देखिए कि राष्ट्र ही हमारा है। हिस्सेदारी की बात तो उससे की जाए जो बाहर से आया हो, जिसने कोई योगदान नहीं दिया हो। हिस्सेदारी की तो दूसरे लोग बात करें। राष्ट्र तो हमारा है, हमने बनाया है, हमारा ये मुल्क है, हम इसको बनाने वाले लोग हैं। हम आए दिन खेत में काम करते हैं, आए दिन सड़क बनाने का काम करते हैं, आए दिन तमाम तरीके का काम, जो जिम्मेदारी जो इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देती है, हर काम में हमारे लोग हैं, मेहनत कश कौम के लोग हैं। तो ये तो हमारा राष्ट्र है, हम बनाने वाले, हमें हिस्सेदारी कोई क्या देगा? हम तो सेंटर में हैं, हम तो बीचों बीच है। बाकी लोग हैं जो कहीं कहीं से आकर के बसे हैं, वो उनका काम है, वो अपनी हिस्सेदारी क्लेम करें। हम तो बीच में है, ये हमारा मुल्क है, हम इसको बना रहे हैं, हम इसको आगे ले जा रहे हैं। तो हम किसी से हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, हम बीचों बीच है, बाकी सब साइड में आते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप सेंटर हैं, फिर मुझे पता है कि क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं तो आप खबरें तो देखते ही होंगे, आदिवासियों के हालात बद से बदतर होते जा रही है, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आंकड़ों में बात करेंगे तो एक चीज आप देखिए, खास करके अंग्रेजी हुकूमत के दौर से एक काम शुरू हुआ। अंग्रेजों ने काम ये किया कि यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनको दरअसल बाहर करना शुरू किया, उनके संसाधनों पे कब्जा करना शुरू किया, चाहे जंगल हो, नदी हो, पहाड़ हो, तालाब हो, नदियां हो या और बाकी चीजें, जमीन हो, उन सब पर उन्होंने अपना कब्जा किया। और जो कब्जा किया उसके बाद वही परंपरा आजादी के बाद चलती रही। तो आजादी के बाद जब वो परंपरा चलती रही तो जो लोग, जिनका इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी, वो लोग आकर के सत्ता में बैठ गए और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। तो आंकड़े तो उस चीज के हैं, वो आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी आजादी के बाद, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। हमारे पुरखों ने जो संविधान बनाया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा का ले लीजिए, जो जेजेएम निकोलस रॉय का नाम ले लीजिए, फूलवान साहा का ले लीजिए, राम प्रसाद पोटाई का नाम ले लीजिए, ये तमाम वो लोग हैं
जो इस देश को बना रहे थे, संविधान सभा के भीतर बैठ के बना रहे थे, और वो एक बात कह रहे थे कि हमारे साथ इतिहास में चाहे जिस तरीके की दुर्भावना रखी गई हो गैर आदिवासी समाज के द्वारा, हमारे साथ चाहे जितना भी शोषण हुआ हो, लेकिन अब एक बार फिर हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप ये हरकतें बंद कीजिए और मिलकर के एक देश को बनाइए। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी, उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, और इसीलिए वो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। अच्छा, आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जब बीजेपी ये टैग देती है कि हमने उन्हें उस पद पर पहुंचाया है, तो क्योंकि आपने पूरी किताब लिखी है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इससे? देखिए, दो चीज, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर कि उन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है। लेकिन क्या ऐसे ही राष्ट्रपति बन गई? इस देश को जब बनाने की हम बात करें, जैसे जो किताब में हम दर्ज कर रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आजादी के बाद भी हमारे लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये देश हमारा है। उस आंदोलन के दबाव में बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, वोटों के लिए राष्ट्रपति को एक, हम लोग कहें तो एक आदिवासी महिला का इस्तेमाल अपने फायदे से लिया। लेकिन वो उनकी जो है स्वेच्छा नहीं थी, इच्छा से नहीं, वो उनकी मजबूरी है। ये एक जन दबाव है जो दिल्ली की सड़कों पर या गांव देहात में या छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों में कहीं वो दबाव आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा के जंगलों में, राजस्थान गुजरात के जंगलों में वो दबाव आपको देखने को मिलेगा। तब जाकर के उस दबाव में आकर के उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। नो डाउट ये अच्छा काम है, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय ले, ये एकदम गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि महिलाओं ने यहाँ तक आने के लिए, इससे पहले यही मनुस्मृति थी जो महिलाओं के कानों में पिघला हुआ शीशा डालना चाहती थी, लेकिन उसने हमारे जो है दबाव में उन्होंने इस बात को छोड़ा और महिला जो है आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू को वो यहाँ तक लेकर के आए। ये सच में जो है ये जन दबाव का काम है। अच्छा, जब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, अच्छा मेरा पूरा नैरेटिव और मेरे सारे सवाल उसी पे हैं आपकी किताब पर ही, हालांकि मैं पढ़ने की इच्छुक भी हूँ, अब मैं बहुत जल्द पढ़ के रिव्यू भी दूंगी। राष्ट्र निर्माण में हम जब बात कर रहे हैं आदिवासी की, तो आपने पूरी किताब लिखी, कोई तबका विशेष है जहाँ पर बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में जो है बलिदान दिया गया या फिर संघर्ष किया गया या फिर सेवाएं दी गई हैं आदिवासियों के माध्यम से? हर तबका। आप देखिए कि आजादी के आंदोलन को अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों के आने के साथ ही वहीं से आदिवासियों की लड़ाई शुरू होती है और आजादी के साथ साथ तक खत्म चलती रहती है। उसमें देखेंगे तो लगभग 150 से ज्यादा आंदोलन है। उसमें हर आंदोलन में एक बड़ी हिस्सेदारी है। अगर हम लोग 1855-56 का संथाल हूल की ही बात करें तो इस देश में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जितना संथाल हूल हुआ। इस देश में कभी इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी संथाल हूल में हुई। या मुंडा जो है विद्रोह की बात कर लीजिए, या फिर और किसी आंदोलन की, भील आंदोलन की बात कर लीजिए, 100 साल तक चला है। पहाड़ी आंदोलन की बात करें, तिलका मांझी की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक, हर वर्ष हर हिस्से में हर समुदाय से जो है नायक आपको सामने देखेंगे, और वो देखने को आपको मिलेगा कि बड़ी तादाद में लोग इस देश को बनाने में जो है एकजुट थे। फिर उन्हें सम्मानित क्यों नहीं किया जाता? ये एक पॉलिटिक्स थी, और उस पॉलिटिक्स का ये नतीजा था क्योंकि सत्ता में जो लोग आए उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने नेताओं को ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन का कार्य किया, और इसीलिए उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया। जी। अब आपने ये बुक लिखी है, जनता को, जो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे किताब को आपको पढ़ना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है, अगर आप आदिवासी हैं भी और नहीं भी हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो साथी समुदाय हैं, हमारे जो आसपास जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो जिस समाज से आते हैं उनका इतिहास कैसा रहा है, और जो आदिवासी हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए कि हमारे पुरखों ने क्या संघर्ष किया है और हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये दोनों ही नजरिए से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। आप अमेजोन से इस किताब को ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, और यहाँ इनके चैनल पे भी जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। शुक्रिया। तो पूरी इस बातचीत के बारे में एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको बकायदा लिंक भी मिल जाएगा, आप किताब अमेजोन से भी ले सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा और जिस प्रकार से जवाब दिया है प्रोफेसर जितेंद्र मीना ने, उसके बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।